हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर जो था नया चैप्टर, ठीक है, वो अपना जो नया चैप्टर है इसमें रिकॉर्ड होता है कंप्लीट A to Z वॉइस। ठीक है, तो अब देख नेक्स्ट चैप्टर जो है अपने पास, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वो हो गया था अपने पास। अब देखो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसकी बात। हम पढ़ रहे थे इंट्रो, A to Z ध्यान देना, बहुत ही डेप्थ। जो स्टार्टिंग फेज है ना इसका, जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, वो बहुत डेप्थ वाला है, इंपॉर्टेंट बात समझना। पहली बात मुझे ये बता कि अब तक जितनी भी हमने फिजिक्स पढ़ी है उस फिजिक्स में हमने ये देखा कि करंट जब फ्लो होती है तो करंट जो है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट याद कर। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि वेन एवर यू फ्लो द करंट देन सराउंडिंग, if you put any magnetic needle or iron filings, then you get some deflections. So this shows that there is a definitely the presence of the magnetic field. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देख करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। अच्छा, ये करंट कहाँ से आती है? बैटरी। बैटरी क्या करती है एक्चुअल में? बैटरी के अंदर याद कर दो रोड होती थी, इसमें एक पॉजिटिव चार्जेस हो जाते थे, एक में नेगेटिव चार्ज हो जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब पोटेंशियल डिफरेंस जो उस वायर पर लगाता है तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो ट्रेवल करने लग जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो हैं ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो ट्रेवल करने लग जाते हैं। ठीक है, अब सुन, बस अब नहीं होगा प्यार। तो इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रेवल करने लग जाते हैं और उसके कारण करंट आती है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि करंट जो वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ आया बैटरी का, उस ईएमएफ के कारण करंट आई और उस करंट के कारण क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। एक बात, पहली बात। अब एक बात एक और नोटिस करो, इंपॉर्टेंट बात, एक बात और इंपॉर्टेंट नोटिस कर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट याद करो, जब हमने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ में क्या था? फैराडे लॉ, फैराडे लॉज में क्या था? 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 जब हम मैग्नेट को लेके आते थे किसी कोइल के पास में, तो उस मैग्नेट को जब हम लेके आते तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता था। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ था? करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो गई थी करंट। अच्छा, करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बैटरी डेवलप हो, मतलब ईएमएफ हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो ये तो था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये था अपने पास फैराडे। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बन जाती है। ये था अपने पास फैराडे लॉ। अब जो अपने पास मैक्सवेल साहब थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, वो इन दोनों को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अच्छा ये हो रहा है, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और करंट बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और यहाँ पर फैराडे ने बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे।
तो उसने सोचा, ये हाइपोथेसिस लगाई और उसने और डेप्थ में एनालिसिस किया और डेप्थ में एनालिसिस किया, ठीक है, और डेप्थ में एनालिसिस किया। क्या क्या डेप्थ एनालिसिस, देख इंपॉर्टेंट बात सुन। उसने ये देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था वैसे, ये बता मेरे को, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी वेक्टर डॉट डी एल, द लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना, अलोंग द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस या दैट लूप, ठीक है ना। मतलब किसी क्लोज लूप के अलोंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हो तो उस क्लोज लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही हैं उनका अल्जेब्रिक सम I1, I2, I3, I4, I5, इनका अल्जेब्रिक सम हम कर देते हैं। ये अपने पास आया था। मैक्सवेल ने ये बोला कि जब हम उसने पहली बात तो ये सोचा कि हाइपोथेसिस, उसने क्या करा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, पहली बात तो उसने ये सोची। और ये सोचा, उसने देखा कि ये जो लॉ है ना वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है, मतलब ये वैलिड नहीं हो रहा अच्छे से। हाँ, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कहीं ना कहीं ले कर रहा है, हम कोई एक टर्म जो वो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसने इसको करेक्शन किया इसमें। किसने करेक्शन किया? मैक्सवेल ने। किसने करेक्शन किया? मैक्सवेल ने। साथ ही साथ मैक्सवेल ने यह भी बोला कि आप ये बोल रहे हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब करंट बनाता है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और उसने जो हाइपोथेसिस लगाई, जो उसने थ्योरेटिकल अपना प्रेडिक्शन दी, वो अभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात देख, ठीक है। अब एक बात बता, इसमें करेक्शन कर दिया, ठीक है, पहली बात। अब मैंने 2 इक्वेशन लिखाई थी तुम्हें कल, ठीक है, वो क्या थी? पहली इक्वेशन क्या थी बताओ जरा। गाउस लो क्या था मुझे बताओ। E इंड्यूस डॉट डी एल, हाँ ठीक है, क्या कौन सा लो है ये बताना जरा, दिमाग लगा के बताओ मुझे कौन सा लो है। गाउस लो क्या होता था? वो तो क्यू एन क्लोज्ड होता था, उसमें तो राइट साइड में तो क्यू एन क्लोज्ड आता था, तो उसमें ये तो नहीं है फिर तो अब ये क्या है ये बता। ये कुछ ऐसा सा है क्या, डी फाई अपॉन डी टी है ना, डी फाई बी है, तो ये जो है बताना मुझे क्या है। नहीं, मुझे बता, एक बात बता, कुछ ये याद आ रहा है? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कब किस में पढ़ा था हमने? किसमें पढ़ा था? और मैंने कहा था ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो क्या है? और अगर पोटेंशियल निकाले किसी पॉइंट पी पर तो क्या कर लेते थे, इसको इन्फिनिटी पर भेज देते थे, और पॉइंट पी ई वेक्टर डॉट डी आर। और याद करो फेराडे क्या कहा था, फेराडे ने बोला था जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। ये तो पता ही है, अभी भी हाल ही में किया है ने, ये तो अभी हाल ही में किया है भाई। अब उसने ये बोला कि ये जो ईएमएफ है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। उसने बोला कि जब किसी क्लोज सर्किट से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करवाओगे यानी फाई बी, अगर इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है डी फाई अपॉन डी टी है, तो क्या ईएमएफ को मैं ऐसे क्लोज लूप के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो ई इंड्यूस हो जाएगा डॉट
और ये मान ले ये क्लोज लूप है, तो डी एल वेक्टर बोल दो या डी आर वेक्टर बोल दो, इक्वल टू माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये समझ में आया क्या, कैसे कर दिया मैंने? सही सही सही, ये समझ में आया ये कैसे कर दिया मैंने? भाई साहब ईएमएफ है, ये ईएमएफ ऐसे नहीं लिख दिया क्या मैंने? मैग्नीट्यूड लिख दिया ये ईएमएफ का, क्या है? इंड्यूस डॉट डी एल वेक्टर और माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये फैराडे लॉ है, कुछ अलग नहीं है, ये फैराडेज लॉ है। अब मैक्सवेल ने बोला जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस दे सकता है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बी इंड्यूस नहीं दे सकता था क्या? ऐसे नहीं हो सकता क्या? बी इंड्यूस डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस का डी और अपने पास फाई ई अपॉन डी टी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा सा कुछ ऐसा से एक्सप्रेशन नहीं हो सकती क्या? बस बशर्ते एक कांस्टेंट और आ जाता है यहां पर, म्यू नोट अपसाइल नोट आया था ना, देख सेकंड इक्वेशन चेक कर, म्यू नोट अपसाइल नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? और ऐसा हुआ भी, ये हाइपोथेसिस काम कर गई। अब कैसे किया वो देखो, वो इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक कैपेसिटर लिया, ध्यान से देखना, इस वॉच को रख दे, आगे देख तू बोर्ड के ऊपर सारी, चाहे तेरे को फोकस हो ना हो, कहीं तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं सुन रहा हूं, तू सुन रहा हो चाहे ना रहो, आगे देख ले बस तू, ठीक है? अब सुन, नीचे में देख, क्योंकि पता है तुम्हारी आदत क्या है? तुम्हारी आदत है तुम थ्योरेटिकल पोर्शन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, बस तुम्हें तो इक्वेशन लिखा दो और बस ये कह दो कि ऐसा होता है, तो तुम कह दोगे हाँ ऐसा ही होता है, फिर घर पर चले जाओ, इससे कंपटीशन नहीं निकलेगा, 12th कर लोगे तुम। आगे देख ले, मेरी बात सुन, एक इंपॉर्टेंट बात सुन। कैपेसिटर लिया मैक्सवेल ने ये देखा कि जब मैं एक कैपेसिटर लेता हूं, देखना जरा ऐसा, मुझे एक बात बताओगे क्या? देख, और इस कैपेसिटर के इस यहां पर करंट फ्लो कर रहा हूं मैं, करंट फ्लो हो रही है, और ये करंट जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है करंट, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सुन ले, करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पर यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान ले यहां पर चार्ज जो वो कितना है? Q है, ये प्लस Q हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस Q आ जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगे हमें, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है। चेंज करूं वो कलर? नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक करूं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूं? तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो याद करो एम्पियर सर्किट लॉ। क्या करते थे, इसके चारों ओर हम एक लूप ले लेते थे, ठीक है ना, और इससे गुजरने वाली करंट क्या है वो लगाओ, बी वेक्टर डॉट डी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं भाई साहब, अब आगे देख, सुन। हाँ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे चेक करना था, तो मैक्सवेल ने बोला कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो? तो एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ। क्या करोगे? एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई, ऐसे ही तो करते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब यहां से इस एरिया के अंदर से कितनी करंट जा रही है? IT। तो ये तो पता है। और मैं जो है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहां से लूं और ये जो लूप की जो डायरेक्शन है डीएल वेक्टर, वो भी मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले रहा हूं इसी तरफ, ये भी डीएल वेक्टर इस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पता है ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आता है किसी वायर के कारण, याद है? वायर के कारण थंब की तरफ, थंब
जो है वो हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, जो कर्ल जो हमारी फिंगर्स हैं वो देती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो ये ऐसे सोचो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चारों ओर ऐसे। तो इस पॉइंट पर मैं जो लूप की जो डीएल वेक्टर होता है वो भी मैं इसी तरफ ले रहता हूँ ताकि थीटा 0 हो जाए। तो बी डी एल कोस 0 बी डी एल बनेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक इसकी सरकमफेरेंस पर सेम आएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो मैं बी जो है उसको बाहर ले लेता हूँ और क्लोज इंटीग्रल डी एल कोस 0 1 हो जाएगा, तो बी डी एल बनेगा। और म्यूनो टाइम्स आई कितना है? आई टी है, किसी टाइम पर कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आई म्यूनो टाइम्स आई टी, और ये डी एल मान ले, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, मान लेते हैं कोई भी, ये मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो आर है, तो म्यूनो टाई इंटू 2 पाई आर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड आया। ये क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। और हाँ, ये रेडियस आर ले लेना, डी एल क्या बनेगी? पूरी इसकी सर्कमफेरेंस बनेगी, और डी एल 2 पाई हो जाएगा। अब सुन, मैक्सवेल ने बोला कि अच्छा हम खुश हो गए, आपने तो यूज कर दिया एम्पियर सर्किट लो, अच्छी बात है। लेकिन मैक्सवेल ने ये बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बोला कैसे? देखो, बोला सुनो, बोला आपने क्या किया इसमें? आपने यही तो किया है कि आपने एक कैपेसिटर लिया और आपने करंट फ्लो करवा दी थी। बोला हाँ करवा दी थी। क्या गड़बड़ कर दी भाई? क्या गड़बड़ कर दिया? बोला आई टी करंट फ्लो करवा रहे हो। हाँ, किसी टाइम पर यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? बोलो प्लस क्यू आ गया किसी टाइम पर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा लगा। अब देख, ठीक है, ये माइनस प्लस क्यू माइनस, ठीक है। तो बोले करंट बढ़ रही है क्या? बोला हाँ करंट बढ़ रही है, तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा। बोला ठीक है, किसी अन्य टाइम पर इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पी पर आपने निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड। कितना आया? म्यू नॉट आई टी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा। तो बोला इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि आप जो ये जो सरफेस ले रहे हो उस सरफेस के बारे में कुछ बोला था क्या एम्पियर ने? बोला नहीं, सरफेस तो आप किसी भी शेप की ले सकते हो, बशर्ते उस सरफेस से करंट क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। भाई करंट वो पास होनी चाहिए। बोला हाँ, वो करंट तो जा रही है। अरे याद कर, वो ऐसे वो लूप उसमें से, हाँ हाँ। तो जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस लूप में से क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। बोला ठीक है। तो बोले एक काम करो, अब जो हम ले रहे हैं ना, जो इस पॉइंट पर निकालना था क्या? किस पॉइंट पर निकालना था आपको? किस पॉइंट पर निकालना? इस पॉइंट पी पर निकालना था ना? बोला हाँ। तो मैं एक सरफेस ऐसे ले सकता हूं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सरफेस पर। कैसी ले? मैं ऐसे लूं कि ये सरफेस ली मैंने और ये ऐसी कुछ सरफेस ले ली। सुन, ये पोर्ट लाइक सरफेस ऐसे है कि, ठीक है, ये ऐसे है सरफेस, ये समझ रहा है? मतलब पहले ये सरफेस कैसी थी? ऐसे एकदम एक सर्कल की फॉर्म में, और एक ये सरफेस आ गई, उसकी सर्कुलर इसकी बाउंड्री आ गई और सरफेस ही आ गई। अब इसी सरफेस को थोड़ा एक्सपेंड करके मैंने अंदर से ले लिया, इसको ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। बता क्यों ले सकता हूं ऐसा? एक बात बता, सुन, क्यों ले सकता हूं ऐसा? ये करंट तूने फ्लो करवाई और यहां पर किसी पॉइंट पर तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो तू क्या लगाएगा? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई आ जाएगा। मैं ऐसे भी ले सकता हूं इसको, ऐसे, तो अभी भी तो उतना ही आएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। चाहे मैं सरफेस ऐसे लूं, चाहे ऐसे लूं, चाहे ऐसे लूं, चाहे ऐसे लूं, कैसे भी लूं, लेकिन सरफेस लेना है, लेकिन वो करंट उसके अंदर से पेनिट्रेट करने चाहिए, और होना भी यही चाहिए भाई। करंट जब निकली है तो वो वापस घूम करके भी आएगी। ये रूल होता है सर्किट्स में, इलेक्ट्रिसिटी का रूल होता है। करंट, जितनी करंट बैटरी से निकली है ना, चाहे कोई भी सर्किट आपने लगा दिया हो, जब इंटर करेगी ना उतनी करंट इंटर करनी चाहिए। तो जितनी करंट आई वो ट्रेवल करके वापस उतनी आएगी, इसलिए मैं इसको ले सकता हूं ऐसा। अच्छा, यहां पर आई टी, इसमें याद करो ऐसी तो जाएगी करंट है,
और फिर बैटरी लगा दे, ऐसे तो होता है कैपेसिटर में भाई, कैपेसिटर में ऐसे तो होता है, हम लगा देते थे बैटरी और फिर ये करंट आ जाती थी इसमें, आई घूमता रहता था, चार्ज होता। तो उन्होंने बोला अच्छा, बोला अब लगाओ, क्या लगाएं, लगाओ ये, बोला ठीक है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आना चाहिए ना, वो तो सेम, पॉइंट तो सेम ही है। तो बोला ठीक है, तो करो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, कितना है आई टी है, थीटा कितना है 0, तो बोला बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई। अच्छा ये सॉरी, मुझे ये जो है ये आई वैल्यू होती है, तो ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर। मुझे तो ये बताइए आई की वैल्यू कितनी है भाई, क्या करते हैं, लेकिन हीरा इधर से ये आई कितना है, इस सरफेस को क्रॉस करने वाला आई कितना है, इस सरफेस से कितनी क्रॉस, कितनी जा रही है क्रॉस इस सरफेस से, आईटी इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए यहां पर कितनी करंट गई, आई टी गई। तो तूने आई की जगह बोल दिया तूने आई टी है, ये लगा, तूने ये बोल दिया था इस सरफेस से कितनी क्रॉस करके गई करंट, आई टी, तो तूने आई की जगह क्या कर दिया आई टी। यही होता रूल एम्पीयर सर्किट लॉ में कि उस सरफेस से कितनी पेनिट्रेट करके जा रही है, इस सरफेस से कितनी पेनिट्रेट करके जा रही है करंट, पेनिट्रेट करके भाई साहब, पेनिट्रेट करके कितनी करंट गई, पेनिट्रेशन जरूरी है ना। अरे यहाँ भाई साहब, इसमें से करंट आई तो आई गई, एंटर हुई, लेकिन निकली कितनी, आई टी तो निकली, तो उसमें से कितनी निकली, कहाँ दिख रही है तेरे को आई टी, यहाँ पर तो खाली जगह है, एयर है, तो करंट है क्या यहाँ पर, ये करंट कहाँ से गई, ये तो चलो मान ली मैंने आ गई कैसे न कैसे, लेकिन ये बता कि इस सरफेस से कितनी करंट निकल रही है, 0। कोई करंट जा रही है क्या, कोई करंट जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो करंट कितना 0, नो एनी पेनिट्रेशन करंट, तो बी कितना आ गया 0। ये बात समझा क्या, एक तरफ तो बोल रहे हो कि पहली बात तो मैं ये सरफेस की बजाय मैं ये सरफेस भी ले सकता हूं, ये अलाउ करता है एम्पीयर सर्किट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैसे भी ले सकते हो, बशर्ते करंट पेनिट्रेट होनी चाहिए और करंट जो निकली है उतनी जानी भी चाहिए, तो हमने ऐसे ले लिया। लेकिन जब ये फॉर्म लेते हैं तो यहां पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आता है 0 और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये आता है, तो कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, या तो ये लॉ गलत है, लॉ तो गलत हो नहीं सकता क्योंकि जिस कंडीशन में हमने यूज किया और वो हमें प्रॉपर वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हमने जो एप्लीकेशन किया कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ इस लॉ में कुछ ना कुछ कमी है या मिसिंग है। ये जो है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसको पूरी किया, इसको फुलफिलमेंट किया, किसने किया, मैक्सवेल ने। और वो देखिए इंपॉर्टेंट बात, उसने बोला कि एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर करंट 0 आ रही है, हो रहा है, अगर यहां पर इसमें से निकलने वाली करंट उतनी ही आ जाए जितनी आईटी है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही आएगा जो इसमें आया था। ये करंट इसमें पेनिट्रेट कितनी हो रही थी 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हमें वो मिल रहा था और वो सत्य है, 0 तो मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं, मैग्नेटिक नीडल रख के देख ले, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो है नहीं मिलेगा, तो फिर हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, लो तो गलत हो नहीं सकता, लो तो गलत हो नहीं सकता। तो हमने क्या, हमने बोला कि अगर यार ये करंट यहां पर 0 आ रही है, अगर इस करंट 0 ना आए और ये करंट उतनी ही आ जाए यहां पर कैसे न कैसे करके, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये करंट तो 0 नहीं है, अब उसने बोला कि ये क्रूशियल पॉइंट है यहां पर, उसने देख क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिमाग है, प्रेम होना चाहिए उस फील्ड से, तब निकल के आती है दिल से बात। अब सुन मैक्सवेल ने क्या किया, देख, उसने बोला कि देखो कुछ तो हो रहा है, बोला क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट तो बिल्कुल नहीं है, करंट तो कहां दिख रही है, करंट जा रही है इसमें, बोला कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बोले क्या हो रहा है, बोलो एक बात बताओ करंट बढ़ रही है क्या, बोलो हाँ बढ़ रही है, करंट आ रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्लस चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, माइनस चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर एक बात बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अरे इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता, कैपेसिटर के अंदर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मुझे ये बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, मुझे ये बताओगे क्या वो
वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूँ, मुझे ये बताओ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी तो बढ़ेंगी ना। अरे चार्ज से तो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी तो इससे जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। देख सुन, फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो भाई साहब करंट तो नहीं फ्लो हो रही, लेकिन एक चीज हो रही है, बता क्या हो रही है? फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण फ्लक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण जो फ्लक्स आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए कोस थीटा। मान ले उसके अंदर जो एरिया है वो भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो कोस जीरो यानी ई है। चूंकि उसके अंदर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन टू अपसाइलन नोट। सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नोट होता है क्या कुछ ऐसा? सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट होता है? नो नो, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। याद कर, एक सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नोट लिया था, फिर उसके कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नोट, दोनों जुड़ गए थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आया था। ये सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आया। अब यहाँ पर जब रखेगा तो जो फ्लक्स जो आया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो कितना आया? क्यू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। और ये फाई ई जो आया अपने पास कितना आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। चूंकि ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसने बोला अच्छा चेंज हो रहा है, बोला हाँ, तो एक काम करो इसका डेरिवेटिव करो। बोलो कर लो डेरिवेटिव। तो बोला डेरिवेटिव करके देखो, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट भी बढ़ती जा रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो उसकी रेट बताओ। बोले ये है, बोलो निकालो इसको। तो इसमें फाई वैल्यू रख तो कितना आएगा? डी अपॉन डी टी। फाई कितना है? अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आ गया। अच्छा यहां से देख, डी फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नोट तो कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नोट तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या चार्ज कॉन्स्टेंट है क्या? चार्ज कॉन्स्टेंट है क्या? चार्ज तो बढ़ रहा है भाई, करंट जा रही है, करंट इंक्रीजिंग करंट है। जो आई टी है ना, आई टी वो इंक्रीजिंग करंट है, मतलब चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये डी क्यू अपॉन डी टी आ गई। अब एप्सिलॉन नोट को इस तरह भेज, एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी, और ये आ गया डी क्यू अपॉन डी टी। और क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आई टी इक्वल टू क्या डी क्यू अपॉन डी टी है क्या? सुन, ये आई टी क्या है? करंट। और ये चार्ज बढ़ता जा रहा है इस पर। करंट होती क्या? चार्ज तो होती है। तो जितना चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है वही चार्ज तो यहां पर फ्लो हो रहा है। तो क्या ऐसे नहीं बोल सकता कि आई टी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी? अरे करंट की डेफिनेशन भूल गए क्या? करंट क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या देखते हैं? डी क्यू अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट है, चूंकि ये करंट बदल रही है, बढ़ रही है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज क्यू है, तो आई बराबर क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी। तो आई टी डी क्यू अपॉन डी टी, क्या ये आई टी जो है, क्या ये एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी के बराबर आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सुन, तो शुरू में आपने वो लगाया, मैं सब बता दूंगा, बस तू एक बात और सुन ले, लास्ट है एट द एंडिंग ऑफ पॉइंट, मेरी बात सुन। अब देख, मैक्सवेल ने बोला कि भाई साहब अंदर से करंट तो नहीं जा रही, लेकिन डी फाई ई अपॉन डी टी तो है ना, फ्लक्स में तो चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स में तो। और जब हमने डी फाई ई अपॉन डी टी को सोल्व किया और हमने ये टर्म निकाली, तो ये एप्सिलॉन और डी फाई अपॉन डी टी ये किसके इक्वल आ गई?
किसके इक्वल आ गई? इस करंट के इक्वल आ गई। मतलब अंदर जो है ना, अंदर करंट नहीं है, लेकिन ये एक चीज है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, जो किसके इक्वल है? करंट के इक्वल है। मतलब ये जो है वो करंट का काम कर रही है, लेकिन दिख नहीं रही। अरे भाई साहब, ये जो वायर से जो करंट जा रही है, इसको तो बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो हम डिस्कस कर रहे थे कितने दिन हो, कितने महीने हो गए पढ़ते हुए, वो तो हमें पता ही है करंट, वो तो कौन सी कहलाती है? दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, वायर में जाती है। लेकिन एक और करंट जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी है, जो इसी के इक्वल है, वो करंट, उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण फ्लो होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण। देख फाई ई अपॉन डी टी, अगर फाई ई मान ले कांस्टेंट हो जाए, बढ़े ना घटे ना, तो ये करंट जीरो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। बोला ये बात है? तो बोला हाँ जी ये बात है। बोला आप बताओ तो फिर सोल्व करो, करेक्शन करो। बोला करेक्शन ऐसे करो। बोला एक काम करो, आप क्या लिखते थे फॉर्मूला? आप ये लिखते थे ना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये तो लिखते थे, है ना? तो आप इसको एक काम करो, एक तो करो कंडक्शन करंट और एक करो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, दोनों लिखो, दोनों लिखो। बोला डी आई डी किसके इक्वल है? बोला अभी भी तो निकाला आई डी, क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो मतलब ये आई डी जो है ना, ये आई डी आप इसको ऐसे लिखो, म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये और टर्म आ गई। बोला अब कभी, अब ये हर जगह वैलिड है, ये एग्जैक्ट निकल के आ गया। ये करेक्शन, करेक्टेड जो है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर फॉर्मूला। इसको तो बोलते, इस वाले को तो बोलते थे एम्पियर फॉर्मूला। ये वाला जो था, ये तो था एम्पियर फॉर्मूला केवल, और अब मैक्सवेल ने जब इसमें करेक्शन कर दिया तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर फॉर्मूला। अब ये हर जगह वैलिड है। बता कैसे? सुन सुन, बता कैसे? देख देख देख, अगर यहां पर पॉइंट पर निकालेगा, इस पॉइंट पर निकालेगा, और जब तूने ये लिया, ये एरिया लिया, तो यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी? क्या यहां पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? इस पॉइंट, यहां पर इस एरिया में, क्या इस एरिया में फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? फ्लक्स तो है ही नहीं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड होना है यहां पर। तो यहां पर आई डी तो हो जाएगी जीरो, और काम करेगी केवल आई, वो आई सी, ये काम कर देगा आई सी, और वो हम निकाल लेंगे। लेकिन इसमें जब अंदर की बात करेगा, इसके अंदर की बात करेगा, तो यहां पर कंडक्शन तो करंट है नहीं, तो फिर कौन सी करंट आ जाएगी? ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। यहां पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाए। ये दोनों इक्वल बातें हैं, आई सी और आई डी दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों। अब मेरे को बता क्या कंफ्यूजन हो गई वापस से, और फॉर्मल वे में पूछना मुझे अच्छे तरीके से। बता क्या 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 कंफ्यूजन है, बता। सुन, अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, और 5 सेकंड में रिपीट कर दूं जल्दी से, और तुरंत समझ में आ जाए। सुन, देसी लैंग्वेज में एक मेरी बात सुन। देख, ये फॉर्मूला था अपने पास, एम्पियर लॉ, ये फेल हो रहा था। कहाँ फेल हो रहा था? इस पॉइंट पर। जब हम यहां पर, अगर मैं ये सरफेस ले लेता हूं ना, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। तो फिर मैक्सवेल ने बोला कि मेरे को तो फेल करना नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि मेरे को इसी फॉर्मूले से इस पॉइंट पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि वो ही मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, और इससे तो मिल रहा है जीरो। तो उसने कुछ करेक्शन किया, उसने देखा कि इसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं हो रही, इस सरफेस के अंदर तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आ रहा है। बोला क्या, किसका वेरिएशन आ रहा है? बोला फ्लक्स ही परिवर्तन हो सकता है, उस सरफेस से गुजरने वाला, टाइम के साथ फ्लक्स ही बदल सकता है। तो उसने कुछ ना कुछ किया। उसने ये किया, एक काम करो, उसका डेरिवेटिव लो डी फाई, और वहां से उसने कैलकुलेशन किया, और उसने देखा कि ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन डी फाई, ये उसी करंट के बराबर आ रही है। मतलब ये जो करंट है ना, ये यहां आई, ठीक है ना, यहां आई करंट इस वायर में, लेकिन अंदर तो नहीं आ सकती। तो अंदर ये करंट है ना, क्या बन गई? चेंजिंग फ्लक्स बन गई चेंजिंग फ्लक्स बन गई, मतलब ये इसके इक्वल हो गई, यही करंट इसके इक्वल हो गई। और जैसे ही वायर आया,
फिर वापस वो बन गई। ये करंट बोल रही है कि मैं इसमें से तो फ्लो हो नहीं सकती क्योंकि वायर ही नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरी फॉर्म चेंज कर लेती हूँ, मैं फ्लक्स में बन जाती हूँ, चेंजिंग फ्लक्स बन जाती हूँ। तो चेंजिंग फ्लक्स बन गई और फिर वापस जब वायर आए तो बन गई, और दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ये करंट तो जीरो ले लूंगा, ये वाली करंट तो मैं जीरो ले लूंगा, मतलब ये तो जीरो ले लूंगा और बचेगी ये आईसी, ये वाली पहली जो कंडक्शन इसमें, ये यही आईसी कंडक्शन आईटी को। अब इसकी बात करूंगा अंदर की, तो ये तो हो जाएगा जीरो, आईसी तो हो जाएगी, आईसी तो हो जाएगी जीरो, बचेगी ये, और ये दोनों इक्वल ही होती हैं, तो वो बी सेम ही आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे थे ना इस पॉइंट पर वो सेम ही आएगा। और जब बाहर की बात करूंगा, जब इस सरफेस की बात करूंगा, तो यहां पर फाई वाला जीरो हो जाएगा फैक्टर, तो केवल आईसी वाला जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमें सेम ही मिलेगा। बस इतना काम किया था मैक्सवेल ने। और उसने बोला कि देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जरूरी नहीं है इस करंट के कारण ही इंड्यूस हो, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण भी चेंज हो सकता है। और उसने प्रूव कर दिया, इक्वेशन दे दी। इसको इंड्यूस लिख ले तो और भी अच्छी रहेगा इसके, इसलिए बाकी ऐसे लिख सकते हैं। और उन्होंने प्रूव कर दिया, और उसने फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेप्ट दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब हमने कहाँ तक लिखा था प्रीवियस में? ठीक है, बाकी का नेक्स्ट करते हैं।